हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। झारखंड जीके के इस स्पेशल क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो एक्सप्लेनेशन हमारा ऐसा होता है जिससे एक प्रश्न से आपके 4-5 प्रश्न तो आसानी से बन जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। कहता है कि असुर जनजाति में हड़िया इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बोथा, झुंझरई, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त दोनों नामों से जाना जाता है। यानी कि हड़िया को बोथा भी कहा जाता है, झुरनई भी कहा जाता है। हड़िया दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक है बीरो हड़िया जो दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है भरूनी हड़िया। हड़िया को बोथा कहा जाता है और झुरनई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचकोट का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। पंचकोट का किला किस जिले में है? धनबाद जिले में है और पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गोवंशी शासक गोमुखी ने करवाया था। कब करवाया था? 1600 ईस्वी में, ठीक है। किले की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण किया गया है कि इसका निर्माण जो है 1600 ईस्वी में किया गया था। किला कितने दीवारों से घिरा हुआ है? 5 दीवारों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस किले का नाम पंचकोट किला पड़ा है। नेक्स्ट है रांची स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रघुनाथ शाह ने, संस्कृति विहार नामक संस्था ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, या जनजातीय शोध संस्थान ने? आंसर कीजिए। रांची स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति विहार नामक संस्था ने कराया था। सूर्य मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? बुंडू रांची में देखने को मिलता है और टाटा रांची राजमार्ग पर स्थित है। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, और इसी खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर किस आकृति में बना है? सूर्य के रथ की आकृति में बना है। निर्माण किसने कराया था? संस्कृति विहार नामक संस्था ने कराया था, जो कि रांची की एक संस्था है। इसके शिल्पकार कौन थे? SRN कालिया थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है इनमें से किस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है? तो विवाह के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा औंधी गीत गाया जाता है। अब हम अन्य गीतों को, लोकगीतों को भी देख लेते हैं दोस्तों। उदासी एक नृत्यहीन गीत है, गर्मी के समय गाया जाता है।
ठीक है। पावस भी नृत्यहीन गीत है, वर्षा के प्रारंभ में गाया जाता है। अधरतिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, मध्य रात्रि में गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट है राचा नृत्य को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बरिया खेलना, खड़िया नाच, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों नामों से जाना जाता है। राचा नृत्य को बरिया खेलना, नाचना या खड़िया नाच के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से खूंटी जिले में यह प्रसिद्ध है, खूंटी जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। नृत्य के 2 चरण होते हैं दोस्तों। पहले चरण में महिलाएं जो है पुरुष नर्तकों की ओर बढ़ती है और पुरुष पीछे हटते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, पुरुष गाते हुए महिलाओं को नृत्य करते हुए पीछे की ओर भेजते हैं। इस नृत्य में किसका प्रयोग किया जाता है? मांदर और घंटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, इनमें से कौन सा वाद्य अनुवद वाद्य है? मांदर, ढोल, नगाड़ा, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है अनुवद वाद्य में आते हैं। अनुवद वाद्य क्या है दोस्तों? लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है और इसे पीट कर बजाया जाता है, जैसे मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कमरा, ढप, खजरी, ये सभी जो है अनुवद वाद्य है। नेक्स्ट है झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कर्मा के पहले। कदलेटा कब मनाया जाता है? भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? मेढकी भूत को शांत करने के लिए। इस पर्व के दौरान पाहन जो है पूरे गांव से चावल प्राप्त करता है और हड़िया उठाता है। हड़िया उठाना मतलब हड़िया बनाना। इनमें अखरा में साल, भेलवा और केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है। मान्यता है दोस्त कि पूजा के बाद लोग इस डाल को अपने खेत में गाड़ते हैं, ठीक है, ताकि फसल जो है रोग मुक्त हो सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि इनमें से किस मेला का आयोजन झारखंड के साहेबगंज जिले में किया जाता है? तो उर्स मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? गुमला में किया जाता है, ठीक है। जतराही मेला का आयोजन चतरा में किया जाता है, जबकि गांधी मेला का आयोजन सिमडेगा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिमडेगा में किया जाता है। जबकि बिंदु धाम मेला का आयोजन कहाँ होता है? साहेबगंज में होता है। क्लियर है? चलिए, उर्स मेला गुमला, जतराही मेला चतरा, बिंदु धाम मेला साहेबगंज और गांधी मेला सिमडेगा में लगता है। नेक्स्ट है झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबर के द्वारा। पैतकर चित्रकारी को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है, ठीक है। आमादुमी गांव में काफ़ी प्रसिद्ध है। आमादुमी गांव किस ज़िले में है? सिंहभूम में है। इसी कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। शुरुआत सबर जनजाति द्वारा किया गया था। भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। इस चित्रकला का वर्णन जो है गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है, ठीक है। झारखंड के अतिरिक्त यह किन किन राज्यों में लोकप्रिय है? बिहार, उड़ीसा और बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा कहानियों और स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुडुख भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? सही आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से है।
कुडुख भाषा किस जनजाति में बोली जाती है? उरांव जनजाति में बोली जाती है। इस भाषा का सर्वाधिक लिखित साहित्य मिलता है। इस भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1873 में। मुंडारी पर सर्वप्रथम पुस्तक कौन है? मुंडारी प्राइमर है, जेसी विटली के द्वारा लिखा गया था। कब? 1873 में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है? राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में, स्वर्ण रेखा नदी की निचली घाटी क्षेत्र में, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। नवीनतम जलोढ़ निक्षेपण का निर्माण कैसे होता है? नदियों के अपरदन से और जलोढ़ों के निक्षेपण से होता है। ठीक है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी और स्वर्ण रेखा के निचली घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलता है। इस निक्षेप के परिणाम स्वरूप जो है कई स्थानों पर ग्रेनाइट का ऊंचा भूभाग का निर्माण हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मोनेड नोक कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? गौतम घाघ लातेहार में है, मिर्चिया लातेहार में है, कांति लातेहार में है, जबकि हेसातु जो है गढ़वा में है। गौतम, मिर्चैया, कांति ये सभी लातेहार में है, जबकि हेसातु गढ़वा जिले में है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेसरी, चरका, लोबो, अराहासा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी के अन्य नाम क्या है? खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर और अराहासा। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, राज्य के केंदुपत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति को अधिसूचित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2015 में। केंदुपत्ता झारखंड का प्रमुख गौण उत्पाद में आता है। ठीक है। इससे काफ़ी राजस्व की प्राप्ति होती है दोस्तों। प्रयोग बीड़ी और तंबाकू के निर्माण में होता है। राज्य में केंदुपत्ता के प्राथमिक संग्राहकों को केंदुपत्ता के संग्रहण के बदले उचित मजदूरी भुगतान के लिए झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति 2015 अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में CAMPA कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 में। कैंपा यानी फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, गठन प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वनों के प्रबंधन, आधारभूत संरचना का विकास और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2009 में। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमारा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ जाता है दोस्तों। कमेंट कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।